हमारी इस महफिल के मख्ते के तौर पर हमारे पीर भाई और जिन्हें इस बात का एजाज हासिल है कि वो हजरत हाफिज साहब के एकलौते दोस्त भी हैं। मेरी मुराद जनाब सरवर चिश्ती साबरी साहब से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और हजरत हाफिज साहब के साथ अपने देरीना ताल्लुकात का मुख्तसर अल्फाज में अता करते हुए अपने ख्यालात का इजहार करें। सबसे बड़ी आज की इस महफिल की कहते हाफिज साहब दामत बरकातुहुल आलिया की खिदमत खल्क के 30 साल मुकम्मल हुए हैं और इस दोस्ती के भी 30 साल मुकम्मल हुए हैं, जो हम सब के लिए काबिल फख्र लम्हा और एक दर्स है कि दोस्ती की जाए तो कैसी होती है, दोस्ती किस तरीके की होती है। दोस्त भी ऐसा दोस्त है जिसने कभी अपने दोस्त को नजरें उठाकर नहीं देखा, नजर उठाना अदब के खिलाफ समझा, और ऐसी दोस्ती पे हम सब कुर्बान हैं। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब सरवर चिश्ती साबरी से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। शाही नशीन पर तशरीफ फरमा हज़रत क़िबला, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज नौजवानों, पसे पर्दा सुनने वाली मेरी मुक़द्दस माओं और शफीक बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का हम पर बेइंतहा फज़्ल करम है, उसका एहसान है कि उसने हमको मुसलमान बनाकर पैदा किया, वरना कहीं और पैदा कर सकता था, काफिरों में, मुशरिकों में, लेकिन उसका हम पर पहला एहसान ये है कि उसने हमको मुसलमान बनाकर पैदा किया। अब अल्लाह ताला का हम पर दूसरा एहसान ये है कि उसने हमको एक अजीम उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया। इस उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने दुआ फरमाई, ना हमने कोई दुआ फरमाई, ना हमने कोई अर्जी दी, ना हमने कोई ख्वाहिश जाहिर की कि हमें इस उम्मत में पैदा किया जाए। ये अल्लाह ताला का हम पर दूसरा एहसान है कि उसने हमको एक अजीम उम्मत में पैदा फरमाया। अब अल्लाह ताला का हम पर तीसरा एहसान, उसका फजल व करम है, उसका एहसान है कि उसने हमको एक ऐसा पीर, एक ऐसा रहबर, एक ऐसा रहनुमा अता फरमाया। ये अल्लाह ताला का हम पर तीसरा एहसान है। हज़रत हाफिज साहब से मुझको दो निस्बतें हासिल है। पहली तो दोस्ती की निस्बत है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हज़रत हाफिज साहब के ज़बान से ये कहना कि मैं उनका दोस्त हूँ, ये मेरे खुशनसीबी की बात है। तो ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात है, वरना ऐसी दोस्ती के लिए सब ख्वाहिश करते हैं ऐसी दोस्त हो, लेकिन मेरी खुशनसीबी है कि हाफिज साहब मेरे दोस्त हैं। मेरी दूसरी निस्बत है हाफिज साहब से पीर व मुरीदी की। पहली मर्तबा जब हाफिज साहब को खिलाफत से और इजाज़त से नवाजा गया, अभी बैत का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था, मैंने हाफिज साहब से एक अदबन गुजारिश की कि हाफिज साहब, अब मैं कोई पीर की तलाश में हूँ, मैं पीर की तलाश कर रहा हूँ, मुझे मेरी नज़र में कोई नज़र नहीं, आपसे बेहतर कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा आप मुझे अपना मुरीद बना लीजिए। तो हाफिज साहब ने कहा ठीक है, पहले ही मुझे जो है ना उम्रे के सफ़र के लिए जाना है, 2 दिन के लिए, 2 दिन में जाकर वापस आना है, पहले उसका टिकट का जरा देखिए कुछ हो सकता है क्या। तो मैंने उस ज़माने में जो है ना उतनी फ़्लाइटें नहीं हुआ करती थी, बहुत कम फ़्लाइटें हुआ करती थी। काफ़ी जो है ना जिद्दोजहद के बाद एक फ़्लाइट मिली जो हैदराबाद से दिल्ली और दिल्ली से जद्दा की थी। तो हाफिज साहब ने कहा ठीक है बुक कर दो, दूसरे दिन जो है वापस आना है। दूसरे दिन जब हज़रत उम्रे सफर के बाद वापस आए, मैंने अदबन से पूछा कि इस हंगामे सफर का जो है मतलब क्या था। तो हज़रत क़िबला ने कहा आपसे पहले जो हजारों लाखों में जो मेरे जिन्नात हैं वो ख्वाहिश कर रहे थे कि मुझे हमें पहले जो है ना बैत किया जाए। तो हज़रत हाफिज साहब ने कहा मैं वहाँ जाकर उम्रे के बाद उन सबको जो है ना बैत करवा के आया हूँ। अब जो है ना आपको जो बैत करूँगा, तो उस वक्त मैं समझता हूँ 6-7 लोग थे, जिसमें पहला मैं जो है ना खुशनसीब हूँ जो है ना बैत किया हूँ। अब वो दिन था, आज का दिन है, आपके सामने है। अल्लाह ताला ने हाफिज साहब को वो बुलंदी अता की है। अभी हमारे मुफ्ती साहब कह रहे थे
कि सुबह जो है 4 बजे से लेकर शाम में 4 बजे तक ठहर कर रोजाना 2,500-3 हज़ार आदमी को देखना यह कोई करामत से कम नहीं है। उसके बाद जो है हज़रत क़िबला की जो खिदमत है मगरिब से लेकर 11 बजे तक सुफ़ा चबूतरा वहाँ के तालिब इल्म को जो है ना दर्स देते हैं। उसके बाद 11 बजे से अगर ख़त्म हुआ दर्स तो आप अंदाज़ा लगाइए 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक के बीच में 5 घंटे बचते हैं। अब इन 5 घंटों में जो है हज़रत क़िबला को आराम भी करना है। उसके बाद जो 2,500-3 हज़ार आदमी को देखे हैं उनके मसलों का हल भी निकालना है इन 5 घंटों में। उसके बाद देखिए सुबह जब 4 बजे हज़रत क़िबला जब बैठक पे आते हैं तो वही प्रशासन के साथ आते हैं। तो क्या ये कोई करामत से कम नहीं? अभी जो लोग मुखालिफ, अभी जो साहब ने कहा मुखालिफिन को क्या नहीं नजर नहीं आता, ये करामतें नजर नहीं आती? क्या कहूँ क्या क्या नजर आता है, क्या कहूँ क्या क्या नजर आता है, जिसकी नजर जैसी उसे वैसा नजर आता है। अगर आप काला चश्मा पहनकर दुनिया को देखेंगे तो सारी दुनिया काली नजर आएगी। अगर आप हरा चश्मा पहनकर देखेंगे दुनिया को तो सारी दुनिया हरी नजर आएगी। हज़रत क़िबला की करामतों को अगर देखना है तो मोहब्बत की, अकीदत की और मोहब्बत की और एहतराम की नज़र से देखिए, आपको करामतें नजर आएंगी, वरना आपको करामतें नजर नहीं आएंगी। तो लिहाजा मुझे जो है ना बहुत कम वक्त दिया गया है। बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा था लेकिन बोलना तो बहुत है। बोलते बोलते ये रात दिन में और दिन रात में तब्दील होते रहेगी लेकिन बातें ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि जो है ना मैं तहे दिल से हज़रत क़िबला को इस 30 साल जो खिदमत है उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ और उन तमाम जो है ना लोगों का मुबारकबाद पेश करता हूँ जो ने इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया है। 30 साल आदरणीय प्रोग्राम को अल्लाह ताला हज़रत क़िबला को जो है ना उम्र दराज फरमाए, उनका साया हम पर हमेशा क़ायम व दायम रखे। वाक़िद अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रात, ये बड़ा खूबसूरत मंजर है कि 30 साल हज़रत हाफ़िज़ साहब की खिदमत के मुकम्मल हुए हैं। 30 साल दोस्ती की भी तकमील हुई है। इस दोस्ती का ये मंजर कैमरे में कैद होना चाहिए। और तीसरी और एक बात जो सामने आई है कि हज़रत हाफ़िज़ साहब के सबसे पहले मुरीद होने का भी सरवर भाई को एजाज़ हासिल है। तो ये 3 चीजें बैक वक्त हो रही हैं। सरवर साहब को हम मुबारकबाद पेश करते हैं और अभी उन्होंने जिन ख्यालात का इजहार किया, हम लोग हैरत में थे कि सरवर भाई ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमेशा वो खामोश रहते हैं, कभी कुछ बोलते नहीं, लेकिन आज लब हिले तो पता चला कि सरवर भाई भी बहुत कुछ बोल सकते हैं।